9/11 से आपको क्या होता है? न्यूयॉर्क का वो हादसा जिसमें हजारों लाखों लोग का मरण दिन था। न्यूयॉर्क यानी कि लादेन, आप सभी को मालूम है। मैं आज 9/11 में उस बड़े हादसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हादसे की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे भारत सनातन धर्म को परचम मिला, एक सनातन धर्म को एक अलग ही पहचान मिला। जी हाँ, वो दिन यही था जब स्वामी विवेकानंद ने 9/11 में शिकागो के शहर में एक स्पीच प्रदान किया था, अपना भाषण दिया था। तब जाके यह साबित हुआ था कि भारत भी एक महान देश है। बहुत सारे लोग कहते थे ना भारत एक पिछड़ा हुआ देश थे। उसी दिन यह साबित किया गया था कि भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं, भारत सबसे अव्वल देश है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ 9/11 के बारे। आज मैं बात करने वाला हूँ आतंकवाद के लिए नहीं, मैं आज बात करने वाला हूँ धर्मवाद के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ नरेंद्र के, ना के लादेन के। जी हाँ, मैं नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको हम और आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। जी नमस्कार, मैं रमित कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज के मैं बहुत ही बड़ी टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बारे आज आप और हम जानेंगे। जी मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूँ तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता के एक छोटे से शहर बंगाल की खाड़ी में। उनकी जन्म बहुत ही गरीबी स्थिति, दैनिक स्थिति में हुआ था। फिर भी उन्होंने कभी भी यह एहसास नहीं हुआ मैं एक गरीब हूँ। वो हमेशा कहा करते थे जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे, इसीलिए वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं एक गरीब हूँ। मैं उनकी बात करूँ, जब उनके 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ और 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ दिवस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उन्हीं के जन्मदिन को ही नेशनल यूथ दिवस के नाम से जाना जाता। और मैं बात करूं टाटा जी जमशेद की, तो यही एक गुरु थे, टाटा जी के गुरु यही थे। जी हाँ, मैं बात करने वाला स्वामी विवेकानंद की बचपना से शुरू करते हैं। चलिए, बचपन से शुरू करने का मजा ही कुछ और है। मैं एक छोटी सी बचपन की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें उनकी मम्मी खाना बना रही थी और स्वामी विवेकानंद से मांग रहे थे, बेटा तू चाकू दे, तो बेटा तुम चाकू हमको दो। तो स्वामी विवेकानंद अपने हाथ उस तरफ धरते हैं जिस तरफ के सारे क्या औजार होते हैं, यानी कि धार जिससे इंसान की कटने की संभावना होती है, उस तरफ अपना हाथ पकड़ते हैं और मम्मी को उस तरह पकड़ाते हैं जिस तरह लकड़ी होती, जिससे उनको चोट ना पहुंचे। वो जब ये पकड़ते हैं माँ, तो माँ सारे भाई और बहनों को बोलते हैं कि ये है स्वामी विवेकानंद के अंदर दयावान का व्यवहार, ये है उसके अंदर दया का कंडल। आप सोच सकते हो उतनी छोटी सी उम्र में भी इस तरह की व्यवहार। जी हाँ, मैं एक छोटी सी और घटना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो एक छोटे से उम्र में अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि आप सब अपने घर से एक खाक मुठा धन चोरी करके लाए, तब आपको कोई ना देखे उस वक्त चोरी करके लाइएगा। तो सारे शिष्य गए अपने घर और सब कोई चोरी करके ले आए। सब तो लेके आए, देखे कि स्वामी विवेकानंद, गुरुजी देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आते हैं। तो गुरुजी पूछ लेते हैं कि बेटा तुम खाली हाथ क्यों? तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि गुरुजी आपने क्या कहा था कि धन उस वक्त चोरी करना जिस वक्त आपको कोई ना देखे, लेकिन मैं धन चोरी करूं तो करूं कैसे? मैं जब भी देखता हूं तब मुझे भगवान देखते रहते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में पाए जाते हैं, ब्रह्मांड के हर कोने में भगवान है और भगवान हमको देख रहे हैं। तो मैं बताइए गुरुजी कैसे चोरी करूं? ये जवाब सुनकर गुरुजी का भी दिमाग चकरा गया कि इतनी छोटी सी उम्र में इसका फोकस किस कैटेगरी, इसका सोच कैसा है। और वही से उनका जर्नी शुरुआत होता है। मैं एक छोटी सी और घटना बताता हूँ। जब उनके बाबूजी डेथ हो जाते तो उनके घर की बहुत ही हालत खराब हो जाती, इतनी गरीबी हालत खराब हो जाती कि 4 दिन 2 दिन 3 दिन तक खाना भी नहीं खाते हैं स्वामी विवेकानंद। जब वो बाहर से आते हैं घर, तो घर में देखते हैं कि खाना नहीं है। कई बार तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मम्मी को, माँ मैं आज घर वहाँ पर बुलावा था, वहाँ पर गया, वहाँ पर इनविटेशन था, मैंने वहाँ गया और वहाँ क्या मस्त मस्त पकवान खाए, जबकि उनके पेट में कुछ भी अनाज नहीं गया था। जी हाँ, पर हम सही सुन रहे हैं। और वो खाना जो अपने खाने का था वो अपने मम्मी को खिलाते थे। जी हाँ, उनके अंदर बचपन से ही एक अंदर का गुण था, वो हमेशा सोशल वर्क करना चाहते, तो वो हमेशा सामाजिक वर्क करना चाहते, काम करना चाहते थे। एक मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद का, जबकि वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जो कि अमेरिका जा रहे थे अपना पढ़ाई पूरी करने के लिए। जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उनको अंग्रेज देखना पसंद नहीं करते थे। जब वो ट्रेन में जा ही रहे थे
जब ट्रेन में जा रहे थे तो एक अंग्रेज बगल में था, तो जब ट्रेन में जाता तो अक्सर आलस पैदा होता अंदर में, ठीक है, और वो थके हुए थे, तो जो बेड होता है ट्रेन का, बेड में वो जाके लेट गए। जब लेट गए तो अंग्रेज देखा कि स्वामी साधु मस्त तरीके से सो गया, उसको लगा कि साधु संत है, कुछ हमको कुछ करने वाला है नहीं, कुछ करेगा तो है नहीं। तो जब स्वामी जी सो गए तो वो अंग्रेज उठा और उनका जूता उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये स्वामी जी देख रहे थे और अंग्रेज को भी लगा कि हमको देखे, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो अंग्रेज को लगा कि इसको या तो इंग्लिश आती नहीं या तो हमसे डर के चुपचाप सिमट गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत इसको अंदर से फील होने लगा, हंसना एक कारण उसके अंदर में घमंड पैदा हो गया। तो स्वामी जी वहाँ कुछ नहीं बोले। अंग्रेज भी कुछ देर के बाद आलस आने लगा, अंग्रेज भी कुछ देर के बाद सो गया। जब अंग्रेज सोया तो स्वामी जी उठे। स्वामी जब उठे तो उसका टोपी यानी कि कैप एंड टी शर्ट निकाल के खिड़की के बाहर फेंक दिए और स्वामी जी मस्त तरीके से बैठे हैं। जब अंग्रेज उठा तो ताका झाकी करने लगा, भाई किधर है, उसको मिल नहीं रहा। तू बोलता ए साधु तूने मेरा टी शर्ट एंड कैप देखा? तो बोलता है स्वामी जी हाँ जी हम देखें। तो अंग्रेज पूछता किधर है, कहाँ है? तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि वो मेरा जूते ढूंढने के लिए गया। ये जब बोला तो उसके सर मान की राउंड घूम रहा और उसके सर चकरा गया। जी हाँ, वो सोचो ये क्या होती बदला। अब हर इंसान बदला अलग नजरिया होता, मारपीट नहीं, बदला उससे लो जिससे लिया जा सकता है। कहा सुने हो ना तीर ना तलवार से, हम बदला लेंगे अपनी जुबान से। जी हाँ, उन्होंने वही किया। और महात्मा गांधी जी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद वो स्वामी नहीं थे, वो साधु नहीं थे, वो संत नहीं थे जो कि सबके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाएं। स्वामी विवेकानंद जी कुछ और ही थे, हर सवाल का जवाब देना जानते थे वो। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब वो शिकागो पहुँचे, अमेरिका के शिकागो शहर में पहुँचे, तो वो एक लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में किताब लेते थे सुबह और शाम को दे देते थे। सुबह किताब लेते थे, शाम को दे देते थे, सुबह किताब लेते थे, शाम को दे देते थे, सुबह किताब लेते थे, शाम को दे देते थे, सुबह किताब लेते थे, शाम। लाइब्रेरी वाला भी परेशान, इस तरह किताब लेके पढ़ भी रहा कि नौटंकी कर रहा सिर्फ। वो लाइब्रेरी वाला उससे पूछ भी लिया कि साधु जी आप किताब लेते हैं, पढ़ते भी हैं, या बस ले जाते हैं घर में दिखाते हैं और लेके आते हैं, या फिर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो आप लाइब्रेरी आते हो टाइम पास करने के लिए जाते हो? वैसे भी सनातन कपड़े को कोई आज वैल्यू नहीं ना था। तो साधु स्वामी जी बोलते कि नहीं मैं ये सारी किताब पढ़ लिया हूँ। तो जब ये जवाब देते हैं तो लाइब्रेरी वाला का भी दिमाग खराब, ये साला इतनी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब एक दिन में पढ़ लेता। सवाल कर दिया स्वामी से और स्वामी बोलता जी हाँ मैंने पढ़ लिया, आपको बिलीव ना हो तो आप पूछ सकते हो कोई सवाल। तो लाइब्रेरी वाला बोला ठीक 2 मिनट वेट करो। जब सारे के सारे किताब निकाले, जब 30 दिन में ले गया था, सारे के सारे किताब निकाल के रख दिए और वहीं से सवाल पूछना शुरू किया लाइब्रेरी वाला कि इसका सवाल ये। और स्वामी विवेकानंद जब जवाब देना शुरू किए तो स्वामी विवेकानंद ये भी बताते जा रहे थे कि तुम किस चैप्टर के कितने पेज नंबर से कितने अध्याय से पूछ रहे हो, ये भी बता रहे। जब इतने बता रहे हैं तो उसके दिमाग चकरा गया कि साला फोटोग्राफी है इसका दिमाग। हाँ क्या फोटोग्राफी, जो एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद वैसे इंसान थे। एक स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में प्रोफेसर थे जो बहुत ही अच्छे खासे पढ़ाते थे, लेकिन उनके एक प्रोफेसर से बनना नहीं बनता था जो इंग्लिश प्रोफेसर था। तो एक समय की बात है जब वो एक होटल गए खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट से बस होटल में प्लेट लिए और जाके बैठे तो सामने देखे कि प्रोफेसर, कौन, इंग्लिश वाला प्रोफेसर, और उससे इंग्लिश वाला प्रोफेसर बहुत चिढ़ता था। किससे? स्वामी विवेकानंद से। अब स्वामी विवेकानंद के सामने बैठे हुए देखे तो प्रोफेसर बोल दिया कि कभी भी सुअर हंस के सामने बैठ के नहीं खाया करता। जब ये बात स्वामी विवेकानंद सुने तो स्वामी विवेकानंद भी दोबारा रिपीट कर दिए, क्या सुअर हंस के सामने बैठ के नहीं खाता है खाना? तो शिक्षक बोला कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद बोले ठीक है तो फिर मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। जब ये बात बोल के वहाँ से निकल गए तो जितने भी सामने के लोग थे सब किस पे हंसने लगे? प्रोफेसर पे। प्रोफेसर को ये भी समझ में नहीं आया कि मेरे पे कर क्या रहा है, और प्रोफेसर में बात को गिल्टी फील हुआ कि नहीं उसने तो मेरे को ही मजाक उड़ाया। हाँ हाँ सच बोले, उसने मेरे को ही मजाक उड़ाया। आप सोचो कि जिसने उसको सुअर बोला उसी ने उसको सुअर का दर्जा दिला के वो रात दो सफर हो गया। तो जी हाँ, स्वामी विवेकानंद तब उसको प्रोफेसर को लगा नहीं इससे बदला लेना जरूरी है, इससे बदला ना लूँ तो फिर फायदा क्या है। तो प्रोफेसर बोला कि तुम मिल अगले कहाँ क्लास में, फिर मैं तुमको बताता हूँ। जब क्लास गए हैं तो क्लास में उठे और क्लास पढ़ाने लगे तो क्लास में जाके स्वामी विवेकानंद को खड़ा किया, ए साधु तू खड़ा हो। स्वामी जी खड़ा हो गए, बोले कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। स्वामी जी बोले जी हुजूर करिए।
तो प्रोफेसर बोलता है कि स्वामी जी, मैं आपके सामने 2 थैला रखता हूँ, एक में ज्ञान है और एक में धन है, तो आप किसको लेना पसंद करोगे? तो स्वामी जी बोलते हैं कि मैं धन लेना पसंद करूंगा। और स्वामी जी पूछते हैं प्रोफेसर, तो गुरुजी आप क्या लेते हैं? तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं ज्ञान लूंगा, क्योंकि ज्ञान की कोई भी लिमिट नहीं, ज्ञान सबसे मोलवान है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। तो विवेक जी बोलते हैं, जी हाँ आपने सही बोला, जिसकी जो जरूरत वही लेगा। मुझे धन की जरूरत थी, मैंने धन लिया, आपको किसकी जरूरत थी? ज्ञान के, तो अपने ज्ञान लिया। जी हाँ, वहां पर भी उनका मजाक बन गया। जब वहां मजाक बना, जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सब किस पे हंसने लगे? हा 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 हा, शिक्षक के पास। शिक्षक को भी पूरा गुस्सा आया। शिक्षक ने भी बोल दिया, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें कल टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में देखूंगा कि सबसे अव्वल नंबर किसका आएगा। कल का जब टेस्ट शुरू हो रहा था तो सब अच्छा खासा दे रहा था मार्कशीट। स्वामी विवेकानंद भी अच्छा खासा 1 घंटा 1.5 घंटा तक लिख कर डाल दिया। सबका कॉपी चेक हुआ अच्छा से का। जब स्वामी विवेकानंद का कॉपी चेक आना तो उसका कॉपी चेक भी नहीं हुआ, एंड में आके लिख दिया इडियट। सबसे लास्ट में आके क्या लिख दिया? इडियट। अब जब कॉपी मिल गया तो स्वामी जी देखते हैं क्या वहां लिखा हुआ इडियट। तो स्वामी जी को पता नहीं चला क्या है। तो स्वामी जी फिर से गए प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर को बोलते हैं कि सर आपने मार्क्स देना भूल गए, कॉपी तो जांच किए लेकिन मार्क्स देना भूल गए। ये सुन के ही प्रोफेसर का दिमाग फिर से चकरा गया। साला इसके पास दिमाग कहाँ से आता है? परजेंट ऑफ पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं क्या? परजेंट ऑफ पॉइंट्स। उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और उसको गलत साबित किया। इडियट ने साबित कर दिया कि इडियट किसको बोलते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उसके बाद पूरे देश में ये अपवाद हो गया, सारे लोगों को इन्विटेशन दिया रहा था धर्मवाद को लेके कि हर कोई अपने धर्म के बारे यहाँ पर आके बताए कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म के बारे इतनी सारे चीजें हैं। तो सभी को धर्म के बारे बुलावा था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अमेरिका से, अरे सॉरी शिकागो के अमेरिका शहर में। तो सभी को बुलावा था। सन 1893 ईस्वी की बात है जब ये हर इंसान को बुलावा आ रहा था। जी हाँ, जब ये बुलावा आ रहा था तो सबको एक शर्त था। सबके पास शर्तें क्या थी कि सब कोई सूट बूट के साथ आएगा, हर कोई सूट बूट के साथ आएगा। तो उनका भी था। जब इनको इनविटेशन मिला तो इनका सबसे पहला नंबर में था क्या? सबसे पहला नंबर, यानी कि सबसे पहले वहां जाके कोई भाषण देता तो वो था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को सबसे फर्स्ट नंबर में था। लेकिन जब वहां पर एंट्री मारे तो स्वामी विवेकानंद अपना ही वो सनातन यानी कि भगवा कलर के पोशाक में एंट्री मारे। जब ये कपड़ा उनके अंदर देखा गया तो सारे अमेरिका वाले उन पे थूकना शुरू करे और अमेरिका वाले इनके जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको सबसे लास्ट कर दिया और जो 10 मिनट था इनके पास भाषण देने का वो मात्र 2 मिनट कर दिया। इसलिए कि इनका भगवा कलर का वस्त्र इस संत को कोई जानता कोई है नहीं, इसके 2 मिनट जाते जाते तो सब खत्म हो जाएगा, सब निकलने में व्यस्त हो जाएगा, सारा खत्म कहानी। लेकिन सबका भाषण अच्छा खासा था। लेकिन जब इनको वहां पर बुलाया गया, इनके सिर्फ 2 मिनट था। लेकिन मैं बता दूं ये 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि पूरे 1.5 घंटा तक भाषण दिया था। जी आप सही सुन रहे हो, हर इंसान वहां गया 10 मिनट ही भाषण दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद 1.5 घंटा भाषण दिया। पहले के 5 शब्द ऐसे थे जिन्होंने के 5 शब्द नहीं, पूरे 2 मिनट में वहां पर 7000 लोगों ने गड़गड़ाहट तालियों की शुरुआत हो गई। सिर्फ 5 शब्द ऐसे थे जिसमें 7000 लोग क्लैपिंग कर रहे थे, वो भी 2.5 मिनट तक सिर्फ उनकी। अब सोचो कि वो 5 शब्द क्या था। तो वो 5 शब्द था। मैं इस छोटी से ही बताऊंगा, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊं, क्योंकि पूरी स्टोरी में बताने चलूं तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, इससे भी प्लस। लेकिन मैं इससे 5 शब्द ही बताने वाला हूं। इस 5 शब्द था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। ये जब सुने तो अमेरिका के हर इंसान वहां पर अपने अपने जगह पे खड़े होकर तालियों से स्वागत कर रहे थे। अमेरिका के हर इंसान के जहन में बस एक ही सवाल था, ना ये मेरा देश का, ये ना मेरे जात का, ना ये मेरे कास्ट का, ना ये मेरे मनमान का, ये मेरे जैसा दिखता, ना शक्ल है ना सूरत है, ना मेरे जात पात, कुछ नहीं। फिर भी इसने मेरे को क्या अपना भाई बना, मेरे को अपना बहन माना। इस कारणवश सारे लोग उनके अंदर क्लैपिंग करना शुरू किया और यही सवाल आने वाला कल उनके बहुत ही बड़ी इन्विटेशन बनी। हर इंसान को बस एक ही चीज था,
कि यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला। उसके आगे इतने अच्छे अच्छे बातें बोले, मानो कि वहाँ तालियों का अहंकार मच रहा था। जबकि इससे पहले ही उन्होंने 1.5 महीने पहले जब वहाँ गया था शिकागो शहर में, तो उसका हर कोई उसको माना करता, हर कोई उसको मार काटने के चक्कर में था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जात पात बहुत चलता था। वाइट सफ़ेद लोगों में काले लोगों की कोई अधिकार नहीं था, काले लोगों को हर कोई मार काटता था। और स्वामी विवेकानंद के हाल भी वैसे ही था। फिर भी उतने क्या प्रतिशोध होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रतिशोध उनके सामने नहीं दिखाया, और वह प्रतिशोध को अपने दिल पे छिपाकर लोगों के सामने अपना भाषण दिया। और उस भाषण में मानो कि वो चाला गया। उसी भाषण ने पूरे हिंदू धर्म और भारत को एक महान देश साबित किया गया। जी हाँ, जब वहाँ के बहुत ही बड़े अखबार थे जिसने ये लिफलेट किया कि भारत में जब इतने बड़े बुद्धिमान इंसान हो तो दुनिया में किसी भी इंसान इसकी मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे शख्सियत ने ये लिखा कि जब भारत में ऐसे ऐसे इंसान हो तो दुनिया में इसकी मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। तीसरे शख्सियत ने ये लिखा कि बहुत ही बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत ही बड़े बड़े विद्वान ने बहुत अच्छे अच्छे बातें रखे, लेकिन स्वामी विवेकानंद के सामने कोई टिक भी नहीं आया। एक साधु के सामने कोई टिक नहीं पाया, एक सनातनी के सामने कोई टिक नहीं पाया। जी हाँ, और वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और उनकी मानो चारों तरफ से इनविटेशन ही आने लगा। आप मेरे घर आओ, आप मेरे घर आओ, इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि वहाँ से उनकी मान्यता ही समाप्त हुई। एक बार उनको एक इनविटेशन मिला, ब्रिटेन के पीएम ने उनको इनविटेशन दिया कि आप मेरे घर आइए, नाश्ता पानी चाय पानी के लिए। उन्होंने भी चल गया ब्रिटेन के कहाँ पीएम के घर है, वहाँ पर नाश्ता पानी करने। देखिए कि वहाँ पर हर ब्रिटेन हर लोग अपने चाकू को जो भी करछुल जो भी था उनको, ठीक है, यानी जो हम लोग बोलते हैं चम्मच स्पून, उससे सभी कोई खा रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने ही हाथ से खाना खा रहे थे। तो पीएम जी बोलते हैं यार मैं इतने बड़े पीएम हूँ, कम से कम तो मेरे सामने तो चम्मच से खा लिया करो, हाथ से क्यों? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पता नहीं मेरे खाने से पहले मेरे हाथ में कोई नहीं खाया, मुझे पता है कि मेरे खाने से पहले मेरे हाथ को किसी ने नहीं खाया होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये चम्मच मेरे खाने से पहले किसने लोग खाए होंगे और किसने जूठा करके रखा होगा। इसीलिए मेरा हाथ सबसे पवित्र है और सबसे स्वस्थ है, और मैं स्पून में नहीं खा सकता क्योंकि इसमें किसने लोग कितने लोग खाए हैं और किसने धोया भी नहीं, इसे मुझे नहीं मालूम। ये मेरा हाथ है सबसे पवित्र। वहाँ से पीएम भी उससे नतमस्तक हो गए और उनको सैल्यूट किए। मैं बताने का बता दूं तो इनके बारे जितना भी बताऊं कम पड़ता है। हाँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इनके पास आपके पास कोई भी एक लफ्ज़ बनता है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि इनके बारे में क्या आप सोचते हो। जी हाँ, और एक चीज़ मैं तो बोलना ही भूल गया, उनकी जर्नी की एक छोटी सी घटना और बता दूँ। जब ये सफ़र चल रहा था, क्या इनकी जब एक सफ़र चल रहा था तो एक नदी के किनारे गए। जब नदी पार करने का नौबत आई तो रुक गए हैं, लेकिन उनके सामने एक स्वामी जी आए, साधु संत साधु आया और साधु आके रुकता है और साधु स्वामी जी को पहचान लेता, स्वामी विवेकानंद को पहचान लेता। स्वामी विवेकानंद से बोलता है कि स्वामी विवेकानंद आप वही हो ना जिसे दुनिया जानती है? तो स्वामी विवेक बोले जी हाँ मैं वही हूँ जिसे दुनिया जानती है। आप ऐसे कौन? तो बोलते आप इतने परम ज्ञानी, आपको दुनिया जानती है, आप इतने पावरफुल, आप शक्तिशाली हैं, तो आप एक नदी पार नहीं कर सकते हो? जबकि वो साधु चंद मिनट में अपने शक्तियों के दम पे नदी में चल के पार हो गया और फिर उस पार से इस पार आ गया। जब ये कारनामा देखा तो स्वामी विवेकानंद तो कुछ बोले नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कुछ बोलते उससे पहले नाव आ गया। जब नाव में बैठ के दोनों उस पार चल गए तो 1 रुपया स्वामी विवेकानंद निकाल के नाविक को दे दिए। दोनों का 8 आना होता है, यानी 50 पैसा दोनों को मिलाकर 1 रुपया। 1 रुपया दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि यह शिक्षा लेने के लिए कितने साल तुम सीखे? तो बोले कि मैं 15 साल लगाया इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने में 15 साल लगाए, जबकि इस शिक्षा की कीमत मात्र 50 पैसे। 50 पैसे को तुम जिस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, 50 पैसा में जो चीज़ को तुम स्ट्रगल कर सकते हो, उससे तुमने सीखने में 15 साल लगाया, तो वैसा शिक्षा क्या फ़ायदा? मैं 15 साल में वो चीज़ किया
जो चीज़ समाज के साथ किया। मैं 15 साल समाज के लिए किया तो आज समाज मेरे को जानता है। यदि वही 15 साल आप समाज के लिए करते तो आपको मेरे से ज़्यादा लोग जानते। जी हाँ, आपको मैटर ये भी करता है कि आप किस चीज़ को सीख रहे हो और क्या चीज़ सीख नहीं रहे हो। जिस चीज़ को सीख रहे हो उसको देखो कि आने वाला कल उसका भविष्य है या नहीं। यदि भविष्य है तो कंफर्म उसमें लगे रहो। एंड थैंक यू सो मच। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।